हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th साइंस के बायोलॉजी पोर्शन को, जिसमें चैप्टर 6, 7, 8, 9 और 15 को हम पढ़ेंगे। 16 चैप्टर जो है ना वो रिड्यूस हो चुका है आपका। तो इन चैप्टरों से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वो हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, या कह सकते हैं HCl के कार्य क्या हैं, HCl की भूमिका क्या है। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो क्या होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। मीन्स आप समझ सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको इतना समझना है कि हीमोग्लोबिन की कमी वहाँ पे आपको दिखाई दे, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल प्लांट्स को चाहिए वो कहाँ से लेता है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी मिलती है वो किस पाथवे से मिलती है, वो हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, इसमें अंतर है। इसके अलावा धमनी एवं शिरा में अंतर, दोनों में से कोई भी आ सकता है क्वेश्चन आपका। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसमें आपका आर्टरी एंड वेन्स में डिफरेंस। नेक्स्ट है फंक्शन बताना है, कोई दो फंक्शन बताना है, कार्य बताना है। पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का, मानव लार, ह्यूमन सलाइवा का, और ब्लड का, रक्त का, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका फंक्शन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना, मानव द्वारा परिसंचरण तंत्र को समझाइए और इसका महत्व भी लिखिएगा। आपका डायग्राम भी पूछा जा सकता है, अगर पूरा आपका डिटेल नहीं पूछी जाए, ओनली डायग्राम भी पूछ सकते हैं। और अगर डायग्राम नहीं पूछा जाएगा तो आपका ओनली उसकी डिटेल पूछ ली जाएगी। ह्यूमन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, स्टोमेटा के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को लिखिए। ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा की जो प्रोसेस है वो बताना है। यहाँ पर डायग्राम भी आपका पूछा जा सकता है और आपकी प्रोसेस भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुधांत्र को कैसे अविकल्पित किया जाता है। क्षुधांत्र यानी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरह से अविकल्पित किया जाता है, ये पढ़ना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डायग्राम वाला, तो इसमें आपका पाचन तंत्र यानी आहार नाल बोला जाता है, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के नाम से आपका डायग्राम आ सकता है। मानव वृक्काणु या नेफ्रॉन लिख के आ सकता है आपका। मानव वृक्काणु भी आ सकता है। ओके, ये यहाँ पर हमारे चैप्टर 6 के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, यानी फर्स्ट से लेकर के 10 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो चैप्टर 6 से हैं। इसके बाद चैप्टर 7 हमारा स्टार्ट होता है। पादप हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखिए। प्लांट हार्मोन के नेम लिखना है और उनके फंक्शन भी लिखना है। नेक्स्ट है, हमें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। जैसे हम डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं या कोई भी हमें सलाह देता है तो हमको यही बोलता है आपको आयोडाइज्ड साल्ट यूज करना चाहिए, यानी आयोडीन आपके नमक में होना चाहिए। तो हमें बताना है क्यों सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, समझाइए। फोटोट्रोपिज्म बताना है प्लांट में। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की कल्पना कीजिए, यानी जलानुवर्तन दर्शाना है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती है, समझाइए। प्रोसेस बता दीजिएगा रिफ्लेक्स एक्शन की। नेक्स्ट है, निम्न का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका,
नर्व सेल का बताना या ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क का। तो 11 से 16 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो हैं आपके 7 चैप्टर से, जिसमें आपका ओनली 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 में आपका 2 और 4 यानी 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन था, इसीलिए उसमें छोटे भी थे बड़े भी थे। और 11 से लेकर के 16 तक आपके सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ना छोटा है ना बड़ा है, मीडियम क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद है आपका चैप्टर 8, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है अथवा प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। जो एम्ब्रियो होता है उसको किस तरह से नरिशमेंट मिलता है यानी पोषण मिलता है, या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। क्वेश्चन एक ही है, आपको जवाब एक ही देना है, लेकिन क्वेश्चन आपका घुमा के आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है, वहाँ पे दर्शाना आपको वही है, प्लेसेंटा के कार्य ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको उगाने के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज क्यों करते हैं, ये बताना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। रिप्रोडक्शन के लिए डीएनए की जो कॉपी है वो बनना क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, द्विविखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार विभिन्न है, यानी किस प्रकार से अलग है। द्विविखंडन और बहुविखंडन यानी आप कह सकते हैं बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से किस प्रकार डिफरेंस है, ये बताना। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, अंडे के निषेचन ना होने की स्थिति में गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह क्वेश्चन इस तरह से दर्शा दिया जाएगा, ऋतुस्राव क्या है, यानी जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तब यूटेरस में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। यह आ सकता है मेस्टोर साइकिल के बारे में पूछ लिया जाएगा, आपका मेंस्ट्रुएशन के बारे में पूछ लिया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, जिसमें डायग्राम है पुष्प की अनुदैर्घ्य काट, यानी फ्लावर की आपका टीएस लिखना है, टीएस सेक्शन, फ्लावर का डायग्राम बनाना है यहाँ पर, और मादा जनन तंत्र यानी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाना है। नेक्स्ट है स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिएगा, चाहे आपका डेफिनेशन के रूप में पूछ लिया जाए चाहे डिफरेंस के रूप में पूछ लिया जाए। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस या एक्सप्लेन। क्वेश्चन यहाँ पर आपके जितने भी हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था अपना 17, 18, 19, 20, 21 और 22 और 23, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो चैप्टर 8 से हैं, और इन क्वेश्चनों में आपको सिर्फ 2 नंबर का ही मैटर लिखना है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर, जो चैप्टर 9 से हमें पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर अपना पहला है, मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधों को ही क्यों चुना, 2 कारण बताना है। इसमें भी आपको 2 ही नंबर का पढ़ना है। बायोलॉजी आपकी इतनी सरल है, इसमें बना दी है बहुत ज़्यादा सरल, 2 नंबर का ही मैटर लिखना है बस। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही सिलेक्शन क्यों किया, इसके लिए 2 कारण बताना है हमें, सिर्फ 2। बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है। जो टाइगर की जो संख्या में कमी आ रही है वो हम किस तरह से बताएंगे कि हेरिडिटी की दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन और भी लिए गए हैं। जीवाश्म, फॉसिल्स, वेरिएशंस विभिन्नताएं, समझाता अंग, अंग नहीं लिखा है यहाँ पे, समझाता अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। शॉर्ट ही लिखना है आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 28 है, गुणसूत्र के कार्य एवं महत्व लिखिए। चाहे आपका कार्य फंक्शन पूछा जाए, चाहे आपका उसमें इम्पोर्टेंस पूछा जाए, एक ही जवाब देना है आपको। नेक्स्ट है, मंडल लिख गया है, यहाँ पर आपको मेंडल लिखना है। मेंडल के प्रभावता एवं स्वतंत्र अपव्यय नियम को समझाइए। प्रभावता नियम या स्वतंत्र अपव्यय नियम में से कोई भी पूछ लिया जाएगा आपका। ओके, ये भी आपको 2 ही नंबर का जवाब देना है इसमें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पर, जो हमारे 15 चैप्टर से लिए गए हैं। ओजोन परत क्या है, यह क्षीण क्यों हो रही है? ओजोन लेयर क्या है और यह नष्ट कैसे हो रही है? क्या कॉजेज है, क्या कारण है? नेक्स्ट है, क्या होगा यदि एक कोशी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दिया जाए या मार दिया जाए? यानी वन ट्रॉपिक लेवल को अगर इकोसिस्टम से हटा दिया जाएगा तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पर? ये क्वेश्चन है आपका दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स। सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में भी 2 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी आपकी बिल्कुल सरल बना दी गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला में अंतर लिखिए। फूड वेब और फूड चेन, इसमें डिफरेंस बताना है आपका। ध्यान रहे, एक बात मेरी सुन लेना आप और ध्यान रखना, कभी भी आपका चाहे डिफरेंस पूछा जाए, चाहे आपका उसके बारे में डेफिनेशन पूछ ली जाए, आप उसी में से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे आपका आहार या खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर पूछा जा रहा है, अब यहीं पर अगर खाद्य जाल को समझाइए तो आप सिर्फ खाद्य जाल वाले पॉइंटों को इसमें लिख दीजिएगा। नेक्स्ट 33 है क्वेश्चन आपका, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, समझाइए। जो डिकम्पोजर हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम में, ये हमें समझाना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? इकोलॉजी क्या है और इकोसिस्टम के प्रमुख फैक्टर्स यानी घटक कौन कौन से हैं? लास्ट क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन, इनको भी आपको 2-2 नंबर के अनुसार ही समझा देना है, उतना ही मैटर लिखना है। तो स्टूडेंट, चैप्टर 6 से हमें 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने हैं। 7 से हमें 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, 8 से हमें 2 नंबर के, 9 से भी 2 नंबर के और 15 से भी हमें 2 नंबर के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे हम इन जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर सहित वीडियो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएंगे।